सभी साथियों का नमस्कार। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। क्या आपने सुना है कि सरकारी कर्मचारी को बिना प्रमोशन भी प्रमोशन जैसा वेतन में इजाफा हो? मैं प्रमोशन जैसा वेतन में इजाफा की बात कर रहा हूं, मैं वार्षिक वेतन वृद्धि की बात नहीं कर रहा हूं। अर्थात प्रमोशन जैसा वेतन में इजाफा का मतलब ग्रेड पे में वृद्धि या फिर कह ले सेवंथ पे कमीशन के पे मैट्रिक्स में लेवल में वृद्धि। जी हाँ, यह होता है और यह जिस योजना के अंतर्गत होता है उसे कहते हैं MACP। MACP मतलब मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि MACP क्या है, इससे सरकारी कर्मचारी को किस तरीके से आर्थिक लाभ मिलता है, किन सरकारी कर्मचारियों में MACP योजना लागू है और किन सरकारी कर्मचारियों में MACP योजना लागू नहीं है, और MACP योजना नहीं लागू होने के कारण उन सरकारी कर्मचारियों को कितना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं MACP है क्या। यह 6 पे कमीशन की सिफारिश पर लागू किया गया था। सरकार ने MACP योजना इसलिए लागू किया कि अगर किसी कर्मचारी को लंबे समय तक प्रमोशन ना भी मिले तो भी उसकी सैलरी और कैरियर विकास थमा हुआ ना दिखे। आप जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति नियमावली में प्रमोशन वर्ड जरूर जिक्र रहता है, लेकिन कितने सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन मिलता है यह आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो जिन सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिल पाता है उन्हें MACP योजना का लाभ देकर के उनके वेतन में वृद्धि की जाती है। इस स्कीम से कर्मचारियों को 10 साल, 20 साल और 30 साल की सेवा पूरी करने पर 3 वित्तीय लाभ, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि कैसे फाइनेंशियल अपग्रेडेशन सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। प्रमोशन और MACP में फर्क है। प्रमोशन में पद बदलता है लेकिन MACP में केवल वेतन लेवल बदलता है। आप जानते हैं कि प्रमोशन जब सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है तो उनका पद जो है वो उच्चतर पद में चले जाते हैं, लेकिन MACP में पद नहीं बदलता है, पद वही रहता है, सिर्फ वित्तीय लाभ दिया जाता है। झारखंड में MACP 1 सितंबर 2008 के प्रभाव से लागू हुआ। अब झारखंड में देखिए MACP किसे मिलता है। झारखंड में नियमित सरकारी कर्मचारी जो एक ही वेतन स्तर पर अर्थात एक ही पे लेवल में लगातार 10, 20 और 30 वर्षों तक काम करते हैं उन्हें MACP के तहत वित्तीय उन्नयन यानी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता है। और जैसे कि एग्जाम्पल से देखिए कि यदि कोई कर्मचारी लेवल 2 में अर्थात ग्रेड पे 1900 में योगदान दिए हैं, ये नियुक्त हुए हैं और 10 साल की सेवा पूरी करने पर उनका प्रमोशन नहीं मिला है तो उन्हें MACP का लाभ दिया जाएगा और उनका अगला लेवल हो जाएगा लेवल 2 से बढ़कर के लेवल 3 हो जाएगा, अर्थात ग्रेड पे 1900 से बढ़कर के ग्रेड पे हो जाएगा 2000 और साथ में एक इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा। यह कैसे होता है मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अब चलिए आगे देखते हैं कि झारखंड में किन सरकारी कर्मचारियों को MACP योजना का लाभ नहीं दिया गया है। तो झारखंड सरकार वित्त विभाग संकल्प संख्या 2981 दिनांक 1/9/2009 के कंडिका 16 में यह अंकित किया गया है कि इस योजना का लाभ राजकीयकृत विद्यालय, अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों को दे नहीं होगा। अर्थात झारखंड में शिक्षकों को MACP योजना का लाभ से वंचित रखा गया और इस योजना का लाभ नहीं देने से सरकारी शिक्षकों को कितना नुकसान हो रहा है मैं एक एग्जाम्पल के साथ चर्चा करूंगा। अब झारखंड में शिक्षकों को MACP के बदले क्या मिलता है। जब झारखंड में शिक्षकों को MACP नहीं मिलता है तो उसके बदले कोई योजना तो है। तो देखिए यहाँ पर है, झारखंड सरकार फिलहाल शिक्षकों को ACP यानी एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन योजना का लाभ दे रही है, लेकिन इस योजना में कुछ खामियां भी हैं, इसीलिए झारखंड के शिक्षक MACP की मांग कर रहे हैं। क्या खामियां हैं उसके बीच में चर्चा करूंगा। ये ACP में देखिए कि किसी शिक्षक को यदि मूल कोटि के वेतनमान में 12 वर्ष की नियमित सेवा पूरी होती है तो उसे उस श्रेणी का वरीय वेतनमान दिया जाता है। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई शिक्षक की नियुक्ति ग्रेड पे 4600 में हुआ और 12 वर्ष की सेवा पूरी कर लिए हैं तो 12 वर्ष की सेवा के बाद इन्हें ग्रेड पे बदल करके कर दिया जाएगा, ग्रेड पे में वृद्धि कर दी जाएगी और 4800 कर दिया जाएगा। इसको कहते हैं वरीय वेतनमान। यह 12 वर्ष की सेवा के बाद होता है, लेकिन इसमें एक खामी यह है कि इंक्रीमेंट यहाँ पर नहीं दिया जाता है। मैं बताऊंगा एक एग्जाम्पल से। अब जब ये वरीय वेतनमान में पहुंच चुके हैं तो उनको परवरण वेतनमान मिलता है। परवरण वेतनमान में क्या होता है कि परवरण वेतनमान का लाभ केवल उन शिक्षकों को मिलता है जिन्होंने
वरीय वेतनमान में न्यूनतम 12 वर्ष की सेवा की हो। अगर ये 12 वर्ष की सेवा फिर वरीय वेतनमान के रूप में कर लेते हैं तो अगले 12 वर्ष यानी कि कुल इनका सेवा हो जाएगा 24 वर्ष, तो उनका ग्रेड पे हो जाएगा 5400, यानी कि ये अगले लेवल में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये जो लेवल है ये ग्रेड पे सभी को नहीं मिलता है। किन्हीं नहीं मिलता है, जरा समझिए। और यह लाभ मूल कोटि में स्वीकृत पदों के 20% अनुमन्य पदों के विरुद्ध वरीयता क्रम से दिया जाता है। मूल कोटि में जितने स्वीकृत पद हैं उसमें से मात्र 20% को ही मिलता है, साथ में वरीयता क्रम में दिया जाता है, रोस्टर बना करके दिया जाता है। तो परवरण वेतनमान सभी को नहीं मिलता है। अब आगे बढ़ने के पहले मैं आप सभी से कहूंगा कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक मिलते रहे। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको प्रमोशन मिला है या एमएसपी मिला है या फिर कुछ भी नहीं मिला है। अब समझिए एसीपी और एमएसपी की तुलना। मान लीजिए एक शिक्षक है जिनका योगदान तिथि 1/8/2010 है और यह ग्रेड पे 4600 में योगदान दिए हैं, अर्थात लेवल 7 में ये योगदान दिए हैं। लेकिन लेवल 7 पे कमीशन के पे मैट्रिक्स में आया है, पहले वो 6 पे कमीशन में ग्रेड पे था। अब यहाँ पर देखिए इनका बेसिक पे का टेबल है। मैं यहाँ पर दो कॉलम बनाया हूँ, एक एसीपी का और दूसरा है एमएसपी का। जब 1 अगस्त 2010 को ये योगदान दिए तो इनका बेसिक पे था 17,140 और 3% वार्षिक वेतन वृद्धि से इनका वेतन जो है वो धीरे धीरे बढ़ते गया और 10 वर्ष की सेवा ये पूरी करेंगे। जब 1/8/2010 को योगदान किए हैं तो 31 जुलाई 2020 को इनका 10 वर्ष का सेवा पूरी हो जाएगा। एसीपी में तो इनको कोई लाभ 10 वर्ष में नहीं मिलेगा, लेकिन एमएसपी में मिलेगा। तो एमएसपी में लाभ क्या मिलेगा जरा समझिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 वर्ष की सेवा जब पूरी किए हैं तो उन समय इनका वेतन जो था बेसिक पे 60,400 था। अब इनका एमएसपी में किस तरीके से लाभ होता है इसके लिए एक पे मैट्रिक्स में यहाँ पर लाया हूँ 7th पे कमीशन का। आप देखिए 4600 के ग्रेड पे में 60,400 पर ये यहाँ पर थे 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद। एमएसपी जब मिलेगा तो इनको एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा, यानी कि 62,200 पर ये पहुंच जाएंगे। अब ये अगले ग्रेड पे में जाएंगे, तो अगले ग्रेड पे में जब जाएंगे यानी कि 4800 के ग्रेड पे लेवल 8 में जब जाएंगे तो ये देखा जाएगा कि 62,200 यहाँ पर है या नहीं। अगर है तो उनका बेसिक पे वही होगा और अगर नहीं है तो उसका अगला जो अमाउंट होगा वो बेसिक पे बनेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 62,200, अर्थात उनका बेसिक पे हो जाएगा 62,200 एमएसपी मिलने के बाद। तो क्या यहाँ पर आपको दिखा कि एमएसपी से तो एक इंक्रीमेंट मिल गया और यह अमाउंट जो है अगले ग्रेड पे में है तो ये बेसिक पे बन गया उनका। तो यहाँ पर आपको कुछ फायदा दिख रहा है। कितने का फायदा दिख रहा है जरा देखिएगा। यहाँ पर बेसिक पे में अंतर हो गया उनका 62,200 हो गया एमएसपी के तहत, पहले था 60,400, तो 1800 का यहाँ पर बेसिक पे में वृद्धि होता है और ये 1800 का बेसिक पे में जो वृद्धि है उसके बाद फिर उनका डीए बढ़ेगा, एचआरए बढ़ेगा, इसमें इंक्लूड होगा। तो यह अमाउंट टोटल सैलरी में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और 10 वर्ष की सेवा के बाद 20 वर्ष में भी एमएसपी मिलता है। लेकिन अगर एसीपी मिलता है, वरीय वेतनमान मिलता है, तो उसमें क्या होगा ये जरा देखिए। वरीय वेतनमान में नुकसान क्या है यहाँ पर जरा समझिएगा। 1 अगस्त 2010 को ये ज्वाइन किए हैं, 31 जुलाई 2022 को इनका पूरा हो जाता है 12 वर्ष। 12 वर्ष होने के बाद इनको जब एसीपी मिलेगा तो आप देखिए 31 जुलाई 2022 को इनका वेतन है 64,100। अब एसीपी में क्या होगा जरा समझिएगा। मैं पे मैट्रिक्स पर चलता हूं। देखिए यहाँ पर 64,100 इनका 4600 के ग्रेड पे में वेतन है 12 वर्ष पूरा होने के बाद। अब इनका एसीपी में ग्रेड पे चेंज होगा, ग्रेड पे में वृद्धि होगा, लेवल 7 से लेवल 8 में जाएंगे तो इनको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ 64,100 देखा जाएगा कि अगले लेवल में है या नहीं। अगर अगले लेवल में है तो उनका बेसिक पे वही बनेगा और अगर नहीं है तो उसका अगला अमाउंट बनेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 64,100 यहाँ पर है। तो एसीपी के तहत यानी वरीय वेतनमान मिलने के बाद भी इनके वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई। 64,100 था बेसिक पे पहले,
एसीपी की मिलने के बाद भी 64,100 ही है। सिर्फ यहाँ पर ग्रेड पे चेंज हो गया, वेतन में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई। तो ये है एसीपी का नुकसान। अब आगे बढ़ते हैं। 20 वर्ष में भी उनको एक एमएसीपी मिलेगा अगर, तो 20 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद कब ये कहां पर पहुंचेंगे? 1/8/2010 को ये योगदान दिए हैं, 31 जुलाई 2030 को इनको 20 वर्ष की सेवा पूरी हो जाती है। उस समय इनका बेसिक पे है 83,600। तो 20 वर्ष में दोबारा जब एमएसीपी मिलेगा तो किस तरीके से फायदा होगा यहां समझिएगा। 83,600 इनका बेसिक पे था, यहाँ पर देखिए 4800 ग्रेड पे में 83,600 यहाँ पर है। सबसे पहले तो इनको एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा, एक इंक्रीमेंट मिलने के बाद ये 86,100 पर पहुंच जाएंगे। अब देखा जाएगा अगले लेवल यानी कि 5400 ग्रेड पे लेवल 9 में 86,100 है या नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 85,000 के बाद 87,700 है, 85,100 के बाद तो 86,100 नहीं है, तो इसका अगला जो अमाउंट होगा यानी कि 87,700 यह इनका बेसिक पे बन जाएगा। तो क्या होगा जरा समझिएगा, यहाँ पर बेसिक पे कितना हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कि 83,600 से बढ़कर के 87,700 हो जाएगा एमएसपी मिलने के बाद। साथ में 30 वर्ष के बाद भी अगर कोई सरकारी कर्मचारी 30 वर्ष की सेवा दे रहे हैं तो उसके बाद भी एक एमएसपी मिलेगा और वहां पर और अंतर बढ़ जाएगा। और ये अंतर सिर्फ सेवा काल में नहीं बल्कि सेवा काल के बाद रिटायरमेंट में भी जब आपका पेंशन निर्धारित होगा तो उसमें भी अंतर आपको दिखेगा। तो कुल मिलाकर के एसीपी जो है वो नुकसानदेह है और एमएसीपी से वित्तीय लाभ मिलता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग कह लें तो यहाँ पर आप देखेंगे निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि एमएसीपी सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है जिसे वे बिना प्रमोशन भी आर्थिक रूप से पीछे ना रहे। और यह सुरक्षा कवच जो है वो सरकारी कर्मचारियों को झारखंड में दिया जा रहा है, लेकिन शिक्षकों को इससे वंचित रखा गया है। तो काफ़ी शिक्षक इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं और एमएसीपी योजना की लागू करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।